नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माई चैनल नेशन शुड नो। दोस्तों, वर्ल्ड मीडिया ने कवर किया है ये न्यूज़। फ्रांस वार्निंग दिया है डोनाल्ड ट्रंप को। ये है बीबीसी का आर्टिकल जिसमें लिखा है कि जर्मन और फ्रांस दोनों ने मिलकर ट्रंप को वार्निंग दिया है, जिसको लेकर नाटो के देशों में खलबली मची है। एक रिपोर्टर ने डोनाल्ड ट्रंप को पूछा था कि आप सोशल मीडिया में इस तरह पोस्ट लगाते हो, उसको किस तरह आप सॉल्व करोगे। तो ये वीडियो सुनो। And the Panama Canal, so forth. Can you assure the world that as you try to get control of these areas, you are not going to use military or economic coercion? No. And can you tell us a little bit about what your plan is? Are you going to negotiate a new treaty? Are you going to ask the Canadians to hold a vote? What is the strategy? Yeah, I can't assure you. You're talking about Panama and Greenland. No, I can't assure you on either of those two. But I can say this: we need them for economic security. The Panama Canal was built for our military. दोस्तों, ट्रंप ने रिसेंटली कहा है कि यूएसए ग्रीनलैंड को पाने के लिए मिलिट्री का भी यूज़ कर सकता है। ये ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिससे यूएसए मिलिट्री भी ज़बरदस्ती कब्ज़ा कर सकता है। ग्रीनलैंड यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। हाईलाइट तो ये है कि यह नाटो का भी पार्ट है। कैन यू इमेजिन यूएसए ऐसा कर सकता है? दोस्तों, ट्रंप का एक बात नाटो के यूनिटी को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज खुद ट्रंप को वार्निंग दिया है और कहा है यू हैव टू रेस्पेक्ट द बॉर्डर्स। दोस्तों, ट्रंप मीडिया में आकर समटाइम्स ऐसा कह देते हैं कि ग्रीनलैंड को कब्ज़ा करो या नहीं तो पनामा को कब्ज़ा करो। या ट्रंप समझते हैं कि इनकी जनता जो ये बोले वो एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन समटाइम्स ये बहुत भारी पड़ जाता है। ये ग्रीनलैंड को कब्ज़ा कर कर ग्लोबल वार्मिंग तो बढ़ाएंगे ही, जैसे कि कोयला निकालना, ऑयल एक्सट्रैक्ट करना, जिससे ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। नॉर्थ और साउथ पोल का ग्लेशियर्स ऑलरेडी बहुत कुछ पिघल रहा है, जिससे छोटे छोटे देश वो पानी में डूब जाते हैं, जिसके वजह से लाखों लोगों के घर बेघर हो जाते हैं। ट्रंप एक बिजनेस माइंडेड व्यक्ति है। उन्हें इस डील में एक अपॉर्चुनिटी दिखता है पैसे कमाने को। आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में पिघल रहा है। अभी तो यूएसए को सैन फ्रांसिस्को से यूरोप जाना है, तो सैन फ्रांसिस्को से शिप साउथ टू पनामा कैनाल, अटलांटिक ओशन टू यूरोप कंट्रीज जाता है। अगर नॉर्थ वेस्ट पैसेज मिलता है तो सैन फ्रांसिस्को से नॉर्थ कनाडा से ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड टू यूरोप। इसी वजह से टाइम, पेट्रोल और इजी इन्हें ट्रैवलिंग करने को मिलता है। यह है नॉर्थ पोल का मैप, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज भी दिखता है ब्लू कलर लाइंस में। ट्रंप के ये स्टेटमेंट के बाद ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट ने एक हाई लेवल मीटिंग लगाई और कहा कि ग्रीनलैंड को नाटो नेशन डेनमार्क से आज़ादी चाहिए। ट्रंप जब आइलैंड को खरीदने की बात करते हैं, ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट इंडिपेंडेंस की मांग करते हैं और ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट कहते हैं दूसरी दुनिया की तरह हमें भी सेल्फ डिपेंडेंट रहना होगा। हम देश के सभी कंट्रीज़ के साथ कोऑपरेट करेंगे और साथ में ट्रेड रिलेशंस भी बिल्डअप करेंगे। ग्रीनलैंड के डेवलपमेंट के लिए हमें कुछ मेजर स्टेप्स लेना चाहिए। इस तरह ग्रीनलैंड के प्रेसिडेंट ने कहा है। और तो और इन्होंने कहा है कि नेक्स्ट अपकमिंग इलेक्शंस में जनता इनके साथ रहे और इनको सपोर्ट करे। डोनाल्ड ट्रंप जब से इलेक्शन जीते हैं तभी से ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देते ही रहे हैं। इन्होंने अपने देश के इकोनॉमी के बारे में या नहीं तो जॉब्स के बारे में कुछ भी नहीं कर रहे हैं। पब्लिक का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ भटका रहे हैं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही दिन में यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। इस तरह विस्तारवाद की बात चाइना और रशिया कर रहे थे, लेकिन अब यूएसए कर रहा है। चलो देखते हैं क्या होगा। अगर कोई अपडेट है आते हैं तो मैं आपको इसी चैनल पर बताता हूँ। अंटिल देन, जय हिंद, भारत माता की जय।